ये कि बाइसेक्टर हो। तो ये बचवा लोग का डाउट हो गया कौन सा ए रेशियो बी इज इक्वल क्या दे रखा है 2:3। अब ए रेशियो बी इज इक्वल 2:3 दिया है और इन दोनों का सम दे रखा है कितना 90 डिग्री। तो एक हिस्सा निकालने के लिए अब बोलोगे सर ए तो 2 है, लिख दीजिए 2। तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले कि ये बहरूपिया है। ये हो सकता है कि 20 और 30 का हो सकता है 200 और 300 का हो सकता है कि 12 और 18 का हो। काटोगे तो फिर वही आ जाएगा, काटोगे फिर वही आ जाएगा, काटोगे तो फिर वही आ जाएगा। ये बहरूपिया रूप बदला अपना। तो तुम बोलोगे सर ए का 2 है और बी का 3 है, गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर की बात यानी इसका पोल खोलने के लिए एक रूल है, पोल खोल रूल। क्या है, ए अगर पार्ट निकालना है मतलब ए ओरिजिनल में क्या है तुमको, अच्छा तुमको बताया कोई नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि हमारे पास मान लो इसके पास अनस के पास और टी पोल के पास 100 रुपये है। एक के पास 2 हिस्सा है और उसी 100 रुपये का एक के पास 5 हिस्सा है। कितना 5 हिस्सा। या ये वाला एग्जांपल भी बढ़िया है। ये मान लो अनस और इसको मान लो टी पोल, इसको मान लो क्या अनस और इसको मान लो टी पोल। 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। और इन दोनों के पास जो पैसा है वो कितना है 90 रुपया। कितना है 90 रुपया। पहले वाले के पास 2 हिस्सा है और उसी 90 रुपये का दूसरे वाले के पास कितना हिस्सा है, ये हिस्सा है। मतलब रेशियो का मतलब हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो बोलेंगे, कोई बोलेगा सर पता नहीं चला कि अनस के पास एक्चुअल में कितना पैसा है, टी पोल के पास कितना पैसा है। हिस्सा बता दिए पर हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो सुनो, इधर आ जाओ, पोल खोलते हैं, आ जाओ। अगर अनस के पास पता करना है कितना पैसा है तो अनस वाले का जो रेशियो है उसको ऊपर रखो और नीचे इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो और इनटू में कर दो क्या, टोटल। जो इनके पास टोटल पैसा है उनको इंटू करा दो टोटल से। अब 2/5 और इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा यानी 36। यानी अनस के पास कितना पैसा है 36 रुपये। ये एक फॉर्मूला है, एक आइडिया है, एक टेक्निक है क्या करने के लिए कि जब रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू पता करना होता है तब। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, एक तरीका तो ये है कि अनस के पास पता चल गया और टोटल कितना था 90, तो 90 में से 36 माइनस करा देंगे तो टी पोल के पास कितना आ जाएगा 54। ये भी तरीका है। और नहीं तो टी पोल के पास जो पैसा है वो पता करने के लिए एक तरीका और है कि बी पार्ट पता कर लेते हैं। तो b अपॉन a प्लस बी इंटू 90, बी और 2 + 3 और इंटू 90। तो ये काटेंगे तो ये 18 टाइम्स में और ये कितना हो जाएगा 54। तो ये एक तरीका है रेशियो से ओरिजिनल नंबर पता करने का। अगर 3 दिया रहेगा A B C दिया रहेगा 2 3 मान लो 5 दिया और इन तीनों का सम क्या दे रखा है 180 दे रखा है, कुछ भी डिग्री में वैल्यू में। तो कैसे पता करोगे, यही रूल लगेगा। मान लो ए वाले के पास 2 हिस्सा है, दूसरे वाले के पास 3 हिस्सा और तीसरे वाले के पास 5 हिस्सा है और टोटल पैसे कितने हैं रुपीज़ कितने 180। तो ए का पता करना है तो ए ऊपर रहेगा और नीचे सब रहेंगे लेकिन सम में, और यहाँ टोटल रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये रेशियो और प्रोपोर्शनल, रेशियो एक चैप्टर होता है रेशियो प्रोपोर्शनल, उससे रिलेटेड है, क्लास 8 में पढ़ना था। उसमें ज़्यादा कॉमन 2:3 लेते हैं। 2:3 अक्सर दिया करता था, वही आता है। तो जो भी समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो अपन लोग को देखो, ये टोटल तुमको अब देखना समझ में आ जाएगा। ये टोटल तुमको पता था, इनका टोटल पता कर लिए थे ना 90, और इनका रेशियो भी तुमको पता चल गया था। तो पहले वाला हिस्सा को और दूसरे वाले हिस्सा को पता करने में दिक्कत जाएगी, तो इस तरह से पता करेंगे, ठीक है। ओके सर, लो आ गया कौन सा क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। एकदम जानदार क्वेश्चन लेकिन हलवा है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाएगा ना, बिना सॉल्व करके जाओगे देखोगे तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। करना क्या है, शुरू कहाँ से करूँ, कौन सा स्टेप पहले लूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब कब समझ में आएगा, जब एक बार सॉल्व किए रहोगे, अब प्रैक्टिस कर लिए रहोगे 2-3 बार। मैथ्स का ये रूल है ना, तो अब तो आराम से बन जाएगा एग्ज़ाम में।
तो इसलिए एक बार अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस ज़रूर करना। एग्ज़ाम के पहले बिना सॉल्व किए हो जाओगे, होशियारी मारोगे तो नंबर आएगा बच्चे, लेकिन इतना कम आएगा बता ना पाओगे। अनस के जैसे देखो, आ जाओ क्या कर दिया समझ लेते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि ये क्यू जो एंगल है ना, अच्छा पी क्यू आर, क्यू एंगल, और एंगल आर ये पी आर क्यू, ये एंगल आर। एंगल को लिखते कैसे हैं? घेर देते हैं इसको। जिसको नहीं समझ में आता ध्यान से देख लो, घेर देते हैं एंगल को। लिखने का तरीका कैसा देखो, घेरना है। जैसे इस एंगल को लिखना है ना तो ऐसे घेर देना है इसको। घेरते कैसे हैं? पॉइंट से पी क्यू आर लिख देंगे, घिर जाएगा ये, तो एंगल क्यू के बारे में हो जाएगा। अब मान लो आर लिखना है तो इससे ऐसे घेरेंगे, पी आर क्यू, ये घिर जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। तो ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है इक्वल है, क्या ये वाला आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो आप प्रूफ करिए, साबित करिए कि पी क्यू एस ये वाला और पी आर टी ये वाला, ये भी इक्वल होगा। तो भाई साहब हमको तो यही पता है कि लाइन जब बनता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, हाँ हमको यही याद है, और लाइन में हमको कुछ याद है नहीं, तो वही वाला थ्योरम लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहेगा ना कि लाइन बन रहा है और 180 बनाएगा तो वही वाला लगाना। आओ लिखते हैं, देखो कैसे प्रूव होगा। देखो इसको लिखो, कैसे लिखोगे? एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला, और ये वाला कैसे लिखोगे बच्चे? ये वाला पी क्यू एस, पी क्यू एस कितना डिग्री का हो जाएगा? 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये अगर x है तो ये भी क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसके बदले क्या रख दें? x रख दीजिए सर। क्या रख दीजिए? x रख दीजिए सर। समझ में आया? इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब इधर आ जाओ, इनको दोनों को मिला के लिखना है तो क्यू आर पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू आर पी, और प्लस क्या लिखेंगे? ये वाले को पी आर टी कितना लिखेंगे? 180। और इसको क्या सपोज किए हो? X। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कौन सा इक्वेशन? सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो भाई साहब 1 और 2 में ये वाला मैच कर रहा है या नहीं? समझ में आ रहा? देखो काटो नहीं समझ में आ रहा है तो 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? x प्लस एंगल पी ओ एस। तो रख दिया जाए, इसमें रख दिया जाए। यस। अरे इसको हटा के क्या रख दिया जाए? x x प्लस पी क्यू एस, दोनों x या फिर इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, या तो काट दो। तो क्या मिला? पी आर टी बराबर में पी क्यू एस। ऐसे प्रूव होई, समझ ला? छोटा सा कोई दिक्कत बा नानू? तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।